आज विचार क्रांति पे हम ऐसे कुछ संकल्प पर विचार करेंगे जो हमारे जीवन को एक उज्जवल भविष्य देने वाले हैं। पहला, टेक केयर, डोंट पैनिक। हम ध्यान तो रखें अपना, लेकिन हम डरे नहीं। हम ध्यान तो रखते हैं, उसके साथ हम डरने लग जाते हैं। वो भय हमारे अंदर एक जगह बना लेता है, और जब भय जगह बनाता है तो हम अपना ध्यान कम कर देते हैं। तो हमें ध्यान तो रखना है, लेकिन हमें डरना नहीं है। उस डर से विजय पाने के लिए सर्वप्रथम हमें अपनी दिनचर्या, जो सुबह का समय है, जो प्रातः काल का समय है, वो हमें ईश्वर से शक्ति प्रदान करने का समय होता है। वो हमें अपने आप को जागृत करने का समय होता है, हमें अपने आप को उभारने का समय होता है। लेकिन हम जागृत कैसे होंगे? हम अपने आप को उभारेंगे कैसे? हम अपने आप को उज्जवल कैसे बनाएंगे? हम प्रातःकाल जैसे ही जिन वस्तुओं से, जिन विचारों से हम जुड़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं और जो हम देखते हैं, उन्हीं से हमारे विचार भी बनते हैं। तो हमें प्रातःकाल उठते ही डोंट यूज फ़ोन, हमें फ़ोन का यूज नहीं करना, क्योंकि हम जैसे ही फ़ोन का यूज करते हैं हम बाहर की दुनिया से जुड़ जाते हैं। क्योंकि फ़ोन में पूरे बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, आज किसने किसको धोखा दिया, आज किसने किसके साथ गद्दारी की, आज किसने किसका मर्डर किया, आज कहाँ पे क्या घपला हुआ, किसने किसकी चोरी की, यही सब कुछ हमें फ़ोन में, न्यूज़ में, व्हाट्सएप में हमें सब कुछ दिखाई देता है। तो सर्वप्रथम हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें प्रातः काल से अपने आप को सेट करना होता है। अब वो सेटिंग तभी होगी जब हम फ़ोन का कुछ समय के लिए हम दूर करके देखें, उसका हम प्रैक्टिकल करें, उसका हम अनुभव करें। हमें अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए, हमें अपने कार्यों पर करने के लिए, हमें अपने कार्यों पर जाने के लिए हमें फ़ोन का यूज करना होता है। लेकिन प्रातःकाल हमें अपने आप को शक्ति प्रदान करने के लिए, प्रातःकाल हमें अपने आप को जागृत करने के लिए हमें ऐसी दिव्य शक्ति से, ऐसी महान शक्ति से हमें कांटेक्ट करना होगा, उससे हमें जुड़ना होगा, जिससे कि हमें ऊर्जा मिले, जिससे हमें शक्ति मिले। और शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, तभी तो हम आगे अपने कार्यों को संपूर्ण कर पाएंगे, अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। तो प्रातःकाल उठते ही हमें अपने शरीर के प्रति, हमें अपने मन के प्रति हमें सजग होना है। और प्रातःकाल उठते ही हमें योग, प्राणायाम, ध्यान, इसको करते हुए और हम अच्छे अच्छे विचारों से अपने आप को भरें, अच्छे अच्छे संकल्प से अपने आप को भरें। और जैसे ही हम भरते हैं वैसे ही तो हम होते हैं। संकल्प से ही हमारी सृष्टि बनती है, संकल्प से ही हमारी दुनिया बनती है। और जैसे ही हम संकल्प लेंगे और जैसे हम विचार करेंगे, वैसे हम अपनी क्रियाओं को करने में सफल होंगे। तो हम अपनी क्रियाओं को करने के लिए सर्वप्रथम हमें संकल्प अच्छे लेने होंगे। और संकल्प अच्छे लेने के लिए, अच्छे विचार रखने के लिए हमें अच्छा सुनना होगा, अच्छा पढ़ना होगा और अच्छा देखना होगा। और अच्छा देखना, सुनना, पढ़ना, जब हम प्रातः व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो अच्छे अच्छे विचार हमारे अंदर आएंगे। और हम कुछ स्वाध्याय, कुछ ग्रंथों का स्वाध्याय करें, कुछ भजनों का स्वाध्याय करें, जिससे उसमें परमात्मा की वाणी हो, उसमें शास्त्रों की वाणी हो, जिससे कि हमारा जीवन अति श्रेष्ठ बने। अगर अच्छे संकल्पों से अगर घर का एक भी व्यक्ति जुड़ जाता है, अपने अच्छे दिनचर्या से एक भी व्यक्ति अपने कार्यों को शुरुआत कर देता है, तो जैसे कोई एक व्यक्ति प्रातःकाल उठते ही और वो अपने कार्यों को करने लग जाता है, तो जैसे वो अपने कार्यों को करते करते
घर के जो बाकी सदस्य वो सो रहे हैं, तो वो भी उनके उठने से वो जैसे खटपट होगी, जैसे हलचल होगी थोड़ा बहुत, वैसे ही वो उठने लग जाते हैं। अगर घर का एक भी व्यक्ति प्रातःकाल उठ जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे 10-15 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद सभी सदस्य घर के जागृत हो जाते हैं, उठ जाते हैं। लेकिन अगर घर का एक भी सदस्य नहीं उठता, सभी के सभी सोए होते हैं, घर का पूर्ण वातावरण तमस भरा हो जाता है। वैसे ही अगर एक व्यक्ति के जागने से जब घर का वातावरण सात्विक हो जाता है और एक की ना जगने से भी घर का वातावरण तमस भरा हो जाता है, तो हमारा भी अगर जीवन, अगर हम एक भी, अगर घर से एक व्यक्ति भी जागृत हो जाए, अगर हम सोचते हैं अगर मैं बस कर रहा हूँ और कोई नहीं कर रहा तो मेरे बस करने से क्या होता है, नहीं। अगर आप बस कर रहे हैं, अगर आप एक व्यक्ति भी अगर जागृत हो गया तो धीरे धीरे उनको देख देख करके घर के सभी सदस्य जागृत हो जाएंगे और एक घर जागेगा तो फिर परिवार के लोग जागेंगे और एक परिवार जागेगा तो एक पूरा गांव जागेगा और एक गांव के जागने से कई गांव जागेंगे और कई गांवों को मिल करके ही हमारा देश बनता है, क्योंकि हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की शोभा हमारे गांव से बनती है, हमारे देश की शान गांवों से बनती है। अगर गांव का हर एक एक व्यक्ति जाग जाए, क्योंकि गांव के लोग ही तो शहर में उपस्थित होते हैं, तो हर एक घर, हर एक परिवार, हर एक घर के सदस्य अगर एक एक से शुरुआत हो जाए तो फिर सभी लोग जागृत होना प्रारंभ कर देंगे। तो एक से ही शुरुआत करनी है, एक से शुरुआत करके अपने जीवन को जागृत करना है और अपने जीवन को ऐसी दिशा देनी है जिससे कि हमारा भी और सबका, पूर्ण परिवार का, पूर्ण समाज का, पूर्ण देश का कल्याण हो। और जैसे हम अपने प्रातःकाल हम अपने मन को सेट करेंगे, जहाँ जिस डायरेक्शन पर हम अपने मन को दिशा देंगे, हमारा जीवन भी उसी डायरेक्शन पर, उसी दिशा पर जाएगा। तो प्रातःकाल हमें ध्यान देना है, हमें संकल्प लेना है कि हमें कुछ दिनों तक फ़ोन को यूज नहीं करना। और जब आप कुछ दिनों तक आप फ़ोन को यूज करने से रोकेंगे, अपने आप को उससे वंचित रखेंगे, आप उससे छोड़ करके रखेंगे, प्रारंभ में तो आपको दिक्कत होगी, प्रारंभ में आपको घबराहट होगी अगर आपकी आदत बनी हुई है। लेकिन जैसे ही आपको कुछ विशेष अनुभूति होगी, आप कुछ विशेष स्वास्थ्य लाभ होगा, फिर आपको उसको छोड़ने में फिर आपको दिक्कत कदापि नहीं होगी। जैसे हम नशा करते हैं, हम कई कई प्रकार के कुछ नशीले पदार्थ लेते हैं, तो नशा करने से हमें ऐसा अनुभव होता है कि हमें सुख प्राप्त हो रहा है, हमें आनंद प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसके पीछे हमारा कितना नुकसान हो रहा है, हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंच रहा है, हम रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं, उधर उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन एक क्षणिक सुख के लिए हम नशीले पदार्थों से हम जुड़ जाते हैं, उसमें एडिक्ट हो जाते हैं, हम उनको अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हमारे अंदर संकल्प आ जाता है और दुनिया में जितने भी व्यक्ति, जितने भी महापुरुष, जितने भी ऋषि ऋषिकाएं, जितने भी क्रांतिकारी लोग अगर अपने जीवन में सफल हुए हैं, अपने पथ को अग्रसर कर पाए हैं, अपने जीवन को उज्जवल बना पाए हैं, तो उनका सबसे जो प्लस पॉइंट था, जो उनके जीवन में देखा जाए तो उनका था संकल्प। वो जो संकल्प लेते हैं वो उनका पूरा करते हैं, उसके संकल्प के अनुसार वो अपने कार्यों को करते हैं। बाधाएं तो आपका स्वागत प्रथम चरण पर ही करेंगी, बाधाएं ना आए तो सफलता मिल ही नहीं सकती। उन बाधाओं से डरना नहीं है, उन बाधाओं का तो स्वागत करना ही है। बाधाएं आपका स्वागत करेंगी और आपको भी बाधाओं का स्वागत करते हुए और उनको दूर हटा देना है।
जैसे एक पहाड़ है, तो पहाड़ होना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन उस पहाड़ को ऐसे अपने संकल्प से उसको राई बना दो और राई से ही उसको रुई बना करके उसको ऐसे उड़ा दो। तो अपनी कठिनाइयों को, अपनी समस्याओं को अपने संकल्प से, अपने विचारों से, अपनी सोच से उसको हम दूर कर सकते हैं। वो हमारे लिए कठिन कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे अधिक जो हमें भय सताता है, वो हमें सुरक्षा को लेकर के भय सताता है कि हम सुरक्षित कैसे रहेंगे, हम कहीं बीमार ना हो जाएं, कहीं हम अंदर हमारे किसी प्रकार के रोग ना उत्पन्न हो जाएं, हम बाहर निकलते हैं तो कहीं हम दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाएं। हम ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी हम भय अंदर पैदा करके और उनका हम अपने जगह बना देते हैं अपने अंदर। तो सर्वप्रथम तो प्रातः काल हमें सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में हमें अपने अंदर ईश्वर का एक सुरक्षा कवच, हमारे चारों तरफ ईश्वर का सुरक्षा कवच है, ईश्वर की सुरक्षा है, ऐसे हमें सोचना है, ऐसे विचार करना है। और जब ईश्वर का सुरक्षा कवच हमारे पास में होगा तो हमारा कुछ भी कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, हमारा कोई भी कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि उससे महान, उससे बलवान, उससे पराक्रमी दुनिया में कोई है, ना हुआ, ना कभी होगा। तो जब ऐसी शक्ति से हम जुड़ जाते हैं, ऐसी परम शक्ति से हम जब अपने आप को जोड़ देते हैं, तो वो भी शक्ति संपन्न हो जाता है। जैसे अग्नि में, अग्नि तो प्रज्वलित है, अग्नि तो एक तेज स्वरूप है। अग्रे नयति इति अग्नि, जो सबको रास्ता दिखाता है, जो आगे ले जाता है, वो अग्नि होती है। लेकिन लोहा, लोहा तो वो अग्नि संपन्न नहीं है, वो तो तेजस्वी नहीं है। लेकिन जैसे ही अग्नि के संपर्क में लोहा जाता है तो वो भी अग्नि के सदृश हो जाता है, अग्नि के ही समान हो जाता है। लोहा तो अग्नि जैसा नहीं था, लेकिन अग्नि के संपर्क में आते ही लोहा भी अग्नि जैसा ही प्रतीत होने लगा, वैसे ही चमकने लगा, वैसे ही धधकने लगता है। तो वैसे ही हर एक वस्तु, हर एक शक्ति के साथ, जो एक दिव्य शक्ति के साथ जो दूसरी शक्ति जुड़ती है, तो वो भी वैसी ही दिव्य हो जाती है, वैसी ही प्रकाशमान, वैसी तेजस्वी हो जाती है। तो हम अगर अपने आप को प्रातःकाल उस महान शक्ति से जोड़ेंगे, उस महान ईश्वर से, उस परम पिता परमात्मा से जोड़ेंगे, अब वो कैसे होगा? वो हम जब प्राणायाम से, अपने ध्यान से, अपने मेडिटेशन से, अपने योग से जब अपने आप को हम जोड़ेंगे, उसको जोड़ने का रास्ता, उससे जुड़ने का रास्ता योग ही है। योग के बिना उससे हम मिल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम योग नहीं करेंगे, अगर हम प्राणायाम नहीं करेंगे, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो फिर हम अपने शरीर पर हम अपना वश नहीं कर सकते, हम अपने शरीर पर पूर्ण विजय नहीं पा सकते। और जब हम शरीर पर विजय नहीं पाएंगे तो हमें किसी से जुड़ना, हम किसी का ध्यान करना हमारे लिए असंभव हो जाता है। तो हमारा उससे जुड़ने का, उस महान शक्ति के साथ संपर्क होने का एक ही रास्ता है, वो है योग। तो हम योग का, हम अपने जीवन में प्रारंभ, अपने सुबह की प्रारंभ, अपने जीवन की शुरुआत हम योग से प्रारंभ करें, और फिर उसके बाद हम एक दिव्य शक्ति से जुड़ने का हमें एक रास्ता मिल जाएगा। और जब हम दिव्य शक्ति से जुड़ जाएंगे, उस अग्नि की तरह उस लोहे को जोड़ने से, जिस प्रकार लोहा अग्नि के स्वरूप वाला हो जाता है, फिर उस अग्नि को, उस लोहे को कोई टच नहीं कर सकता। जैसे लोहा अग्नि में एक तेजस्वी रूप धारण करता है, और लोहे को कोई भी उसको साधारण रूप से, उसको बिना किसी यंत्र के टच नहीं कर सकते। अगर टच करेंगे, अगर उसको छुएंगे तो वो जला देगा, वो हमें नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि वो एक अग्नि के स्वरूप वाला हो गया है, एक तेजस्वी स्वरूप वाला हो गया है। तो वैसे ही हम अपने जीवन को,
हम अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने मन को एक दिव्य आत्मा के साथ, एक परम आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ें और अपने आप को एक ऐसी सुरक्षा कवच प्रदान करें, ऐसा सुरक्षा प्रदान करें जिससे कि हमारा किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की हमें कोई भी कठिनाइयाँ हमें रोक नहीं सकती। और जब हम ऐसी शक्ति से जुड़ जाते हैं, जब ऐसी शक्ति से जुड़ जाएंगे तो फिर हमारे अंदर का जो भय है, जो आसपास के लोगों का भय है, जो किसी प्रकार से दुर्घटना का भय है, वो हमसे दूर हो जाएगा। और जब भय दूर हो जाएगा तो हम निर्भय हो जाएंगे, और निर्भय होते ही हम अपने जीवन को, हम अपने दिन को, हम अपने जीवन को ऐसे आनंद के साथ जिएंगे, ऐसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे जिससे कि हमें इतना आनंदमय महसूस होगा, इतना सुखमय महसूस होगा, जिससे कि हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हम एक परम पिता, एक ईश्वर की संतान है, हम ऋषियों की संतान हैं, हम महापुरुषों की संतान हैं। और फिर हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भय, किसी प्रकार की कोई शंका, किसी प्रकार का कोई नकारात्मक बातें हमारे अंदर जगह नहीं बना सकती। और कोई भी कार्य तभी होता है जब उसके अंदर कोई जगह बनाता है। अगर एक किसी पात्र में बहुत सुंदर सा एक स्वच्छ, शुद्ध, निर्मल, पवित्र दूध रखा हुआ है, अगर उस दूध में कोई किसी भी प्रकार का दही का टुकड़ा अगर नहीं गया, दही की एक भी बूंद नहीं गिरी, तो उसका उस दही बनने का कार्य नहीं हो सकता। जब तक उसका दही का बूंद हम उस दूध में, उस भरे पात्र के दूध में नहीं गिराते, तब तक वो दही बनने की प्रक्रिया उसमें संपन्न नहीं होती। और जैसे ही हम उसमें एक बूंद भी, बहुत भरा विशाल दूध का पात्र है, लेकिन उसमें अगर हम थोड़े से भी 2-4 बूंद भी दही के डाल देते हैं तो उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसकी दही बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो हमारे अंदर अगर हम भय का, क्रोध का, गुस्सा का, हम किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातों का अगर 2-4 छींटे भी अपने अंदर उनको जाने दिए, हम तो पूर्ण स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, हम अच्छे अच्छे सात्विक विचारों से भरे हुए हैं, लेकिन उन सात्विक विचारों में, अपनी अच्छी दिनचर्या में अगर हम 2-4 शब्द भी नकारात्मकता के डाल दिए, तामस के डाल दिए, रजस के डाल दिए, तो फिर वो उसका कार्य शुरू हो जाता है। और जब वो कार्य अपना प्रारंभ कर देता है, हमारा नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो उनको जगह नहीं देनी, ऐसी बातों को, ऐसी चीज़ों को, ऐसी जो हमें नीचे की ओर गिराएं, हमें उनको जगह नहीं देना। हमें जगह उन्हीं को देना है, हमें अपने स्थान, अपने अंदर स्थान उन्हीं को देना है जो हमें, जैसे हमें बनना है। हम प्रातःकाल उठते ही अगर हम दुनिया के बारे में सोचने लग जाएंगे, दुनिया के बारे में शिकायतें करने लग जाएंगे, तो शिकायत को छोड़ करके हमें उसकी शुक्रिया का शब्द अपनाना है। अगर हम शिकायतें करेंगे तो हम वैसे ही जो दुनिया में हो रहा है, हम उन्हीं का ही विचार कर रहे हैं, लेकिन हमें उनसे हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमें अपने आप को उससे नुकसान तो हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है उसका चिंतन नहीं करना। हमें जो करना है, जैसे हमें बनाना है, उसका चिंतन करना है। हमें शिकायत नहीं करना, हमें शुक्रिया करना है। हमें शिकायत करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन अगर उनको छोड़ करके हम शुक्रिया करना सीखें तो हमारे शुक्रिया करने के लिए, उसका धन्यवाद देने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर। तो हम शिकायतों को छोड़ करके हम शुक्रिया का रास्ता अपनाएं,
और शुक्रिया करने के लिए हमें परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें इतना सुंदर वातावरण दिया है। सर्वप्रथम तो हमें इस धरती पर जिसको एक माँ का दर्जा दिया गया है, जिसे माँ कह के पुकारा जाता है, तो सर्वप्रथम तो हमें इस भारत भूमि, भारत माता, धरती माता पे हमारा जन्म हुआ है और उसमें भी हमारा मनुष्य का जन्म हुआ है कि हमें शुक्रिया करने के लिए, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए सर्वप्रथम हमारे पास साधन है। और उसको शुक्रिया करने के लिए हमारे पास इतना सुंदर, इतना मस्तिष्क, इतना ज्ञानवान हमें मस्तिष्क मिला है, हमें शरीर मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, हमें आसपास का वातावरण बहुत सुंदर मिला है, हमें घर परिवार बहुत सुंदर मिला है, सब कुछ अच्छा मिला है। तो जब कुछ सब कुछ हम जब उसमें अच्छाइयाँ ढूंढने लग जाते हैं तो हमें ढेरों अच्छाइयाँ दिखने लग जाती हैं। तो हमें शिकायत का रास्ता छोड़ करके हमें शुक्रिया का रास्ता अपनाना है। और जब हम शुक्रिया का रास्ता अपनाएंगे तो हमारा मन बहुत शांत होगा, बहुत शक्तिशाली होगा। और जब हमारा मन शक्तिशाली होगा, हमारा मन शांत होगा, तो हमारे सारे कार्य बहुत अच्छे से पूर्ण होंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो उस पूर्ण परमात्मा ने हमें बनाया है, तो हम कैसे अधूरे हो सकते हैं? तो उस पूर्ण परमात्मा ने हमें बनाया है, तो उस पूर्ण परमात्मा के बनाने से हम अल्प कैसे हो सकते हैं? हम अल्प नहीं हैं, हम अपूर्ण नहीं हैं, हम पूर्ण हैं। उस पूर्ण को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए हमें पूर्ण संकल्प लेना होगा। हमें प्रातःकाल अपने आप को उस दिव्य आत्मा से, उस दिव्य परमात्मा की शक्ति से हमें जोड़ना होगा। और हमें ऐसे संकल्प लेने हैं जो हमारे जीवन में अच्छे बनाएं, जो हमारे जीवन को अच्छा बनाएं, जो हमारी दिनचर्या को अच्छा बनाएं, जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं। कि मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली, मेरा मन बहुत शक्तिशाली है, मैं स्वस्थ हूँ और हमेशा रहूँगी। जब हम ऐसे संकल्प लेते हैं तो हमारे जीवन में वैसे ही हमारी दुनिया, वैसे ही हमारी सृष्टि बनने लग जाती है। संकल्प से ही सिद्धि हो जाती है। तो संकल्प से सिद्धि, संकल्प से हमारी दुनिया बनती है। तो हम संकल्प लेना कभी ना छोड़ें और अच्छे अच्छे विचारों का संकल्प। और विचार कभी आएंगे जब हम सुनेंगे, जैसा पढ़ेंगे और जैसे हम देखेंगे। हमारे देखने से बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, फिर उसके बाद हमारे सुनने से बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, उसके बाद फिर हमारे पढ़ने से प्रभाव पड़ता है। तो हमारे सुनना, पढ़ना, देखना सब एक उत्तम होना चाहिए, एक उत्तम जीवन भविष्य के लिए। अगर हमें उत्तम जीवन बनाना है तो हमें इन 3 साधनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। कभी भी कुछ भी सुन लिया, कभी भी कुछ भी देख लिया, कभी कुछ भी पढ़ लिया, ऐसे नहीं। एक प्रामाणिकता के साथ, एक सात्विकता के साथ, एक सत्य के साथ, एक वास्तविकता के साथ हम अपने जीवन के जिन दिनों को हम बिताएं, हम अपने समय को एक सही डायरेक्शन दें और सही डायरेक्शन देते रहेंगे, फिर हमारा जीवन कितना उज्जवल होगा, कितना महान बनेगा, हम कितने महान बनेंगे। फिर वो सोचने के लिए हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा। फिर हमें उसके बारे में नहीं सोचना पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, क्योंकि हमें जो पहले सोचना है वो है हमें कैसे विचार रखने हैं, हमें कैसे क्रियाओं को करना है, कैसे हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है, और वो ज्ञान हमें अपनी क्रिया में, कर्म में कैसे हमें उतारना है। तो हम अपने संकल्प को सही रखें, हम अपने संकल्प को एक दिव्य रखें, एक परमात्मा के साथ जोड़ने का हम प्रयास करें। और उससे जुड़ते जुड़ते जैसे एक लोहा अग्नि के साथ जुड़ करके एक तेजस्वी हो जाता है, एक प्रकाशमय हो जाता है, वैसे ही हम उस परम पिता परमात्मा के साथ, उस योग के साथ, उस योग के मार्ग के साथ हम जुड़ करके
और अपने आप को एक तेजस्वी आत्मा बना करके, एक तेजस्वी शक्तिमान, एक अपने आप को एक सही दिशा दे करके हम अपने आप को अच्छी दिशा देंगे और अपना जीवन, अपने भविष्य को, अपने जीवन को उज्जवल भविष्य प्रदान करेंगे। आज की विचार क्रांति में इतना ही कि हम अपने जीवन में संकल्पों को जगह दें और अपने प्रातःकाल, अपने सुबह की शुरुआत उस दिव्य आत्मा से, उस परम शक्ति परमात्मा से जोड़ करके और योग के मार्ग पर चल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं।